मजेदार हिंदी कहानी। नसरू का तर्क। गर्मी की एक शाम नसरू घर के बाहर पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे कुछ खटपट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक चोर उसके मकान में घुस रहा था। नसरू ने चुप रहना उचित समझा। चोर अंदर गया और उसने घर का कुछ सामान उठाकर एक चादर में बांध लिया। फिर चुपचाप बाहर आकर उसने वह गठरी अपने गधे पर लाद दी। चोर को विश्वास था कि किसी ने उसे नहीं देखा है। जब चोर थोड़ी दूर चला गया तब नसरू अपने घर गया और वहां से एक दरी उठाकर चोर का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह चोर के घर तक पहुंच गया। जब चोर सामान उतारने में लगा हुआ था तभी नसरू चुपचाप चोर के घर में घुस गया और एक अंधेरे कोने में दरी बिछाकर लेट गए। कुछ समय बाद गठरी लेकर चोर अंदर घुसा और उसने सारा सामान फैला दिया। तभी उसने देखा कि कोई कुछ समय बाद गठरी लेकर चोर अंदर घुसा और उसने सारा सामान फैला दिया। तभी उसने देखा कि कोई उसके घर में घुसा हुआ है। वह डर गया और चिल्लाने लगा, मेरे घर में चोर घुस आया है। चोर ने पूछा, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? नसरू ने कहा, ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? नसरू बोला, इस घर में सारा सामान मेरा है, कुछ पर तो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, तुम खुद भी देख सकते हो। अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। चोर ने कहा, अच्छा तो तुम वह व्यक्ति हो जिसके घर मैंने चोरी की है, तुमने मुझे अपने घर में देखकर भी रोका क्यों नहीं? नसरू ने कहा, मैंने सोचा तुम एक नए घर में मेरा सामान पहुंचा रहे, यह मेरा घर है। चोर ने कहा, नसरू ने डांटते हुए कहा, ये फैली हुई सभी चीजें मेरी है, अतः ये घर मेरा ही है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरे घर में मेरा सामान पहुंचा दिया, ये तुम्हारा मेरे ऊपर उपकार है। ध्यान रहे, यदि तुम ये कहोगे कि यह तुम्हारा घर है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तुमने मेरे सामान की चोरी की है और पुलिस तुम्हें जेल में बंद कर देगी। नसरू के तर्क के सामने चोर कुछ बोल नहीं पाया। वह समझ गया कि यदि नसरू उसे माफ नहीं करेगा तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने नसरू से दया की भीख मांगी। नसरू ने उसे माफ करने की स्वीकृति दे दी, पर इस शर्त पर कि चोर उसका सारा सामान फिर उसी के घर पहुंचाकर वैसे ही रख देगा जैसे पहले रखा हुआ था।